अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुदस्सर अमीन, आपका कंप्यूटर टीचर। आज आपकी खिदमत में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का न्यू लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ। डियर व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम आज डाटा मेन्यू या डाटा टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं फार्मूला बार, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पेज लेआउट पढ़ा था, इंसर्ट पढ़ा था, होम। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज हम अपना काम करते हैं डाटा टैब के ऊपर। तो हमारे पास पहले ऑप्शन आती है फ्रॉम एक्सेस, यानी कि ये कह रहा है गेट एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा से क्या मुराद होती है स्टूडेंट्स, कि हम अपने डाटा को जो हमारे एक्सेल से बाहर डाटा है, किसी वर्ड में, एक्सेस में, वेबसाइट पे कोई डाटा है, उसको हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रॉम एक्सेस कि अगर कोई डाटाबेस हमने एक्सेस में बनाई हुई है तो हम उसकी मदद से उसको ले सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी शायद डेस्कटॉप पे कोई डाटाबेस बनी हो, ये देखिए मेरी डाटाबेस बनी हुई है। मैं क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए ये मेरी डाटाबेस ऑटोमेटिकली बनी बनाई आ गई। कोई भी एक्सेस का डाटा हम एक्सेल में ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नई ऑप्शन आ जाती है गेट डाटा फ्रॉम वेब, के वेबसाइट से डाटा लेना हो हमने। उसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट लिख लेंगे। जैसे ये हमारे पास वेबसाइट लिखी हुई है, तो ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो रही है msn.com की। तो इसके लिए हमारे पास नेट भी अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, इसे जस्ट मैं क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट का डाटा मेरे पास ऐड हो जाएगा। ये देखिए जितना डाटा था हमारे पास ये आ जाएगा, जितनी वेबसाइट का डाटा हमें चाहिए होगा। ये देखिए, ठीक है जी। जैसे हमारे पास वेबसाइट, ऐसे अगर आपने कोई और वेबसाइट लेनी हो स्टूडेंट्स तो आप चेक करेंगे, मैं आपको मजीद और काम करवाता हूँ। गेट डाटा फ्रॉम वेब, क्योंकि इधर अप्लाई हो गया हमारा पहले डाटा, इसलिए वो नहीं आ रहा। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं सारे को। अब देखते हैं नहीं आ रहा, तो न्यू फाइल ले लेते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, गेट डाटा फ्रॉम वेब, यहाँ पे हम अपने वेब लिख लेते हैं www.nimals.edu.pk। तो आप देखें जब मैं इसको गो करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास ये हमारे पास वेबसाइट आती है या नहीं आती। याहू लिख लेते हैं हम। चलें कोई भी वेबसाइट हम ले लेते हैं इस पर अपनी, और www.yahoo.com। अब देखते हैं गो करके से। क्योंकि इसके लिए हमें नेट की ज़रूरत है ज़्यादा, तो नेट अगर अच्छा हो हमारे पास तो ये हमारे पास जल्दी ही फाइल ओपन हो जाती है। ये देखिए ये नेट की फाइल ओपन हो रही है, याहू की हमारे पास फाइल। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए, क्योंकि याहू की वेबसाइट, अब ये जो हमारे पास न्यू वेब क्यूरी है ना, ये याहू गूगल में जाके याहू से सर्च कर रही है। देखिए अब ये सर्च हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इंपोर्ट कर देंगे। तो ये याहू मेल, न्यूज़ जो लिखा हुआ होगा ना स्टूडेंट्स, ये सब हमारे पास अटैच हो जाएगा। क्योंकि वेबसाइट काफ़ी बड़ी है ना हमारे पास, तो नेट का इशू बन रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे इसे ओके कर दें। एग्जिस्टिंग शीट से मुराद होगा कि इसी शीट पे आ जाए। न्यू शीट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास न्यू शीट आ जाएगी। ओके कर दें आप। देखिए याहू गेटिंग डाटा, यानी कि याहू की वेबसाइट से डाटा को गेट कर रहा है, हासिल कर रहा है। अब जितने हम उस पर टेक्स्ट डाटा होगा वो सब का सब हमारी एक्सेल की शीट पर आ जाता है स्टूडेंट्स।
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारी ये सारी वेबसाइट हमारे सामने आ गई। जो जो इसका टेक्स्ट था ना, ये सब दे दिया। हम इसको सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। तो वेब का डाटा भी हमें समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब हम काम करते हैं अपना फ्रॉम अदर डाटा। अदर डाटा से क्या चीज़, सोर्सेज क्या होगी, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल से एनालिटिक्स, डाटाबेस, एक्सएमएल की फाइल लेनी हो, कंटेंट फाइल लेनी हो, या कोई भी हम कोई फाइल ले सकते हैं। इससे पहले हमारे पास आती है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि आप ये देखें कि मेरे पास शायद कोई फाइल पड़ी हो, अगर ना भी पड़ी हो तो मैं क्या करता हूँ, नोटपैड में एक सिंपल सी फाइल बना लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखें, तो 3 4 5 चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, नोटपैड ओपन करता हूँ मैं, पेस्ट करके देखिए ये चीज़ मैंने बना के इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ से डेस्कटॉप पर अपने फाइल, बस फाइल के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया स्टूडेंट्स। अब देखें कि इस फाइल को मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ और यहाँ से कुछ अपने आइकन्स में शो कर लेता हूँ। मैंने अपने डेस्कटॉप के आइकन्स को मिस किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए ये फाइल आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इस फाइल में आते हैं और डेस्कटॉप पे आके हमारे पास फाइल होगी है ना, ये देखिए। तो हम इसको सारे फील्ड है, इसको हम स्टार्ट इंपोर्ट टू रो, तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास सारे आ रहे हैं एक एक रो में बन जाएगा ये, और इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं। और ये पूछ रहा है जी टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड दिस स्क्रीन लेट्स यू सिलेक्ट टू ईच कॉलम टू सेट द डाटा फॉर्मेट। हम टेक्स्ट ले लेते हैं या जनरल ले लेते हैं इसको और फिनिश कर देते हैं। ओके, ये देखिए टोटल डाटा मेरे सामने ऐड हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यू एग्जिस्टिंग कनेक्शन के। अगर हमने कोई कनेक्शन बनाए हो, इसकी अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। कोई हमने कनेक्ट फाइल की हुई हो, जैसे ये ब्लैंक फाइल है या डाटाबेस फाइल है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी वो हमारी डाटाबेस फाइल आ जाती है जो पहले से हमारी फाइलें मौजूद थी। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा कि अब हम यहाँ पे यूज करते हैं अपनी नई फाइल। तो इसमें देखिए हमारे पास न्यू फाइल आती है या न्यू ऑप्शन आती है, न्यू क्यूरी, गेट एंड ट्रांसफॉर्म के डाटा को गेट करके हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फ्रॉम एक्सेल की वर्कबुक ले लें, CSV फाइल ले लें, XML टेक्स्ट फाइल ले लें, या कोई फोल्डर ले लें, या टेबल से फाइल ले लें। तो इसकी स्टूडेंट्स हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्रेश। सॉरी, हमारे क्लिक हो गया टेबल पे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास न्यू ऑप्शन हो जाते हैं रिफ्रेश ऑल। मैं चाहता हूँ मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट में मैं मज़ीद डाटा को ऐड करता हूँ तो वो मेरे पास रिफ्रेश हो जाए। किस तरीके से देखें, मैंने ये वर्ड की फाइल ली हुई है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। देखें Ctrl+C एंड Ctrl+V। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10। ये देखिए, ठीक है जी, इसको सेव कर लिया मैंने। अब मैं एक्सेल पे आता हूँ दोबारा, रिफ्रेश ऑल। तो अब मैं अपनी फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे जी, ये देखिए 9 और 10 मेरे पास आ गया। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश आ जाती है मेरी फाइल। जो भी मेरी फाइल है बस मैं वहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और ये रिफ्रेश हो जाएगी। एक और काम इसमें हम कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आके प्रॉपर्टीज़ में हम काम करते हैं रिफ्रेश एवरी 60 मिनट या यहाँ मैं लेता हूँ 20 मिनट। तो ये क्या होगा, या नई फाइल जब ओपन हो तब ये डाटा रिफ्रेश हो, या मैं कहता हूँ एवरी 10 मिनट के 20 मिनट के बाद मेरी फाइल रिफ्रेश हो जाए।
तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पे अपना डाटा ऐड करता रहूँगा ना, तो जब 10 मिनट हो जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ उसे, फाइल जो पड़ी है हमारे पास उस फाइल को ये रिफ्रेश कर देगा। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी इस चीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, देखें A to Z या Z to A, आप इसको कर सकते हैं। फिल्टर का काम भी मैंने आपको बता दिया था इसका, ये देखिए ठीक है जी, या A to Z कर दें इसे। तो फिल्टर का काम भी बता दिया था मैंने। टेक्स्ट टू कॉलम, अगर हमारा कोई टेक्स्ट है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा ये। आप यहाँ पे क्लिक करें तो जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको ये कॉलम में कन्वर्ट कर देता है ये। देन फ्लैश फिल जरूरत नहीं है। रिमूव डुप्लीकेट, अब डुप्लीकेट की बात आ जाती है। देखिए मैं यहाँ पे 2 डुप्लीकेट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी फाइल में अगर कोई डुप्लीकेट आता है तो वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट फाइल ले ली। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, 11-12 के मैंने एक डुप्लीकेट ले लिया। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें 2 डुप्लीकेट थे, उसने क्या किया, डुप्लीकेट को डिलीट कर दिया। तो स्टूडेंट्स डुप्लीकेट आपके डाटा में कोई भी हो, वो ये नहीं कि आपकी वैल्यू डुप्लीकेट तो वैल्यू यहाँ पे भी कहीं भी मेरे पास बनी हुई होगी 90 है 90 है। डुप्लीकेट लेगा जो टोटल डुप्लीकेट हो। जैसे ये चीज़ें हमारे पास, ये 2 ऑप्शन मैं ले लेता हूँ। ये रोल नंबर भी मैच कर रहा है, नेम भी मैच कर रहा है, हर चीज़ मैच कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको सिलेक्ट करूँगा और अपनी फाइल में जो डुप्लीकेट है उसको मैं डिलीट करूँ। तो स्टूडेंट जहाँ तक आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में हमारे पास सबसे पहले इसमें डाटा बनाने का काम होता है कि हम अपना डाटा को कैसे वैलिड करना चाहते हैं, कैसे डाटा पे हम अपना काम करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले डाटा वैलिडेशन में काम शुरू करते हैं अपना। तो इसमें अब हम एक नया पेज ले लेते हैं। डाटा वैलिडेशन में मैं इसका एक अलग से टैब भी आपको बना के दूंगा अपने इसी वीडियो में से कट करके, ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये लेक्चर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो इसके लिए डाटा वैलिडेशन में आपने क्या करना है, पहले एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है आपने। ये देखिए, तो यहाँ पे आपने 25 सेल सेलेक्ट की है। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में आके आप एक लिस्ट बना लें। लिस्ट में क्या होगा कि हम नेम लिख लेंगे, हसन, ज़िया, जुनेद, कासिम, रज़ा, हुमा, हुदा, हमदा, नईम, आलिया, बुरहान, यानी कि जितने भी मुझे चाहिए, ETC वगैरह वगैरह। मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास 25 तक एक लिस्ट बन गई है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसी लिस्ट में से इनको कोई भी नाम दे सकता हूँ। ये देखिए, तो ऐसे हमारे पास एक लिस्ट सेव हो जाती है। कहीं मुझे नाम चाहिए होता है तो मैं इसी लिस्ट को सेव करके नाम आगे अपनी लिस्ट में दे सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है डाटा वैलिडेशन में ही होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा, मैंने एक वैल्यू दे दी कि इधर 10 से लेकर 15 तक वैल्यू लिखी जाए, ना 10 से नीचे लिखी जाए और ना ही 15 से ऊपर। तो देखिए आप 10 9 सॉरी गलती क्या हुई, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट कर लें पहले आप। $10 to 15। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशन 9 10 to 15। अब देखिए 10 कह रहा है कि आप इस वैल्यू को इंटर नहीं कर सकते, ऐसे ही 9 लिख दिया मैंने।
ठीक है, आ गई समझ ये चीज। अब हमारे पास आ जाती है वार्निंग्स, इसी को आप सिलेक्ट करें सारे को। डाटा वैलिडेशन में अब आती है सबसे पहले इनपुट मैसेज। आप लिखते हैं यहाँ निमल्स कि जिस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूं, बॉक्स पे मैं जाऊं, वहां पे पहले ही डायलॉग बॉक्स आ जाए, प्लीज इंटर वैल्यू 10 to 12। तो अब ये देखिए आप, ये देखिए, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इसी में एक और आती है वार्निंग मैसेज कि यहाँ एरर, टाइटल एनिमल्स, इंटर करेक्ट वैल्यू। तो ये देखिए मैंने ये लिख लिया, मैं इंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना 15 16, तो बता रहा है इंटर करेक्ट वैल्यू। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एक आ जाती है कि हमने एक वैल्यू देनी है अपनी मर्जी से। यहाँ पे हमने वैल्यूज डाल दी, देखें इधर तो वैल्यूज नहीं आएगी। नेक्स्ट पे आते हैं 10 16 30। देखिए मैंने कुछ वैल्यूज अपनी मर्जी से डाल दी। अब यहाँ पे मैं करेक्शन डालता हूँ, फिर वही चीज़ कि 15 से लेकर या 5 से लेकर 26 तक हम इसमें अपनी कोडिंग लिखते हैं। लेकिन अब कोडिंग तो देखिए मैंने ज़्यादा भी लिखी हुई है, तो इसके लिए हमारे पास आती है सर्कल इनवैलिड वैल्यू। ये देखिए जो उनसे वैल्यू मेरी गलत हुई हुई है, उसने क्या किया, उन सबको सर्कल लगा दिया। तो ऐसे ही सर्कल ख़त्म करने हो तो आप क्लियर सर्कल कर दें। तो ऐसे भी अगर आपने कोई डेटाबेस बनाई हुई हो ना, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 50 से लेके 200 तक की वैल्यू शो करना चाहता हूँ, इससे ऊपर या 50 से नीचे है, तो वो सर्कल उसको इनवैलिड कर दे, तो वो आपको सर्कल शो कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट अपने पास करते हैं कंसोलिडेट डाटा। तो स्टूडेंट कंसोलिडेट डाटा में हम क्या करते हैं, अब 2 शीटें बनाते हैं। हम एक न्यू शीट ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से फारिग कर देते हैं। देखिए मैंने कंपनी ली ABC कंपनी। ABC कंपनी, यहाँ पे मैं लिख दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि मैंने इस कंपनी के जून तक का रिकॉर्ड ले दिया टोटल। अब मैं मल्टीपल अमाउंट्स लिख दूंगा इसमें। कैसे, $1200, $1350, $1480, कोई भी वैल्यू आप अपने लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको ऑटो सम कर देते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे कोई शीट ले लेते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं ABC कंपनी। अब यहाँ पे लिखते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड टोटल। अब हमने क्या करना है, इसको मार्जिन से एंटर कर देंगे, वही काम यहाँ पे रकमें दोबारा लिख लेते हैं हम। जो भी वैल्यू स्टूडेंट्स में आपको वैल्यू, आप फर्जी वैल्यू भी इसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कंसोलिडेट डाटा का काम होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा शीट्स को इकट्ठा करके तीसरी शीट पे उनका रिकॉर्ड ले आना। देखिए अब मैं यहाँ पे एक तीसरी शीट ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC कंपनी। सबसे पहले मैंने लेना है इनका ग्रैंड टोटल। बड़ा ही आसान तरीका स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम इसको मर्ज कर लें यहाँ से, इक्वल टू ब्रैकेट में लिख के अब आप आते हैं शीट 1 पे, जो इसका टोटल है इसको सेलेक्ट करें और सिर्फ प्लस का साइन दबा दें। उसके बाद सेकंड इसका टोटल सेलेक्ट करें और जस्ट एंटर कर दें।
तो ये देखिए आपके पास जवाब आ जाएगा 75,786। जवाब हमारा क्यों आया 9,000 और 66,000, कहीं पे कोई हमारी ये 16,32 की वैल्यू दे देते हैं। ये नहीं, ठीक हो गया। अब देखें जैसे मैंने चेंज किया ना, मेरा यहाँ पे भी चेंज हो गया काम। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, 1230 कर देता हूँ, तो मेरी वैल्यू टोटल यहाँ पे भी चेंज हो जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, एबीसी कंपनी पे क्लिक करते हैं और अब नेक्स्ट आके हम, तो अब स्टूडेंट्स में देखें ये तो टोटल की समझ आ गई। अब हम इधर क्लिक करते हैं, डाटा में आ जाते हैं। डाटा में आकर अब हमने कंसोलिडेट डाटा पे क्लिक करना है। देखिए ये ऑप्शन ओपन हो गई, ब्राउज में आए, ऐड पे इधर आ जाए, क्लिक करें, अब फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो आप ये सब चीजें सेलेक्ट कर लें, हो गई सिलेक्ट। आप इसे ऐड कर लें, उसके बाद नेक्स्ट पे आए, इसे आप सेलेक्ट करें। सिलेक्ट बेशक हुई है लेकिन आपने सिलेक्ट करके दोबारा ऐड करना है। टॉप रो, टॉप रो पे आ जाए और लिंक क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, कि जो मेरे सोर्स फाइल है ना उसके साथ लिंक हो जाए। देखें अब ये 6 महीने का रिकॉर्ड दे रहा है और ये जुलाई से रिकॉर्ड दे रहा है और ये टोटल हमारा। अब इसमें ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे मैंने 1200 कर दिया, तो अब आप ये देखेंगे मेरा 1200 ऑटोमेटिकली हो गया। यानी कि आप बैक एंड पे जो काम करेंगे वो काम हमें थर्ड शीट में शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 13,1265 है, इसको आप यहाँ पे कर दें 1400। जैसे एंटर करेंगे टोटल भी चेंज हो गया हमारा, ये भी टोटल चेंज हो गया और हमारा ये 1400 आके भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा डाटा टूल होता है। फिर ये फोरकास्ट में व्हाट इफ एनालिसिस, ये हमारे पास एक पूरा एक लेक्चर है, तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको दूंगा। तो डाटा टाइप हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वही नंबर मेरा व्हाट्सअप पर है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। और ये जो मैंने डाटा टूल्स वगैरह करवाए हैं, जो हमारी ज़्यादा चीज़ें यूज़ में, इनकी इंशाल्लाह आपको मैं शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर बता दूंगा। अगर आपने इसकी सेटिंग करनी है, आप यहाँ से इसको आके मार्जिन सेंटर कर दें। थोड़ा सा आप इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप इसको खूबसूरत बना लें। जनवरी से येलो में लें, रेड में लें, तो इसको भी आप ऐसे कर दें। ऐसे अभी टोटल अपना निकाल लें। आप इस टोटल को ये ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो भी वैल्यू चेंज करेंगे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके लिए मैं न्यू ऑप्शंस लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद हम अपना पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आप तक गए बगए जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर आता हूं, जो भी नई वीडियो अपडेट करूंगा, वो उसका लिंक आपको शेयर हो जाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।